नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। यह ऑपरेशन न केवल भारत के सुरक्षा इतिहास में मील का पत्थर बनकर उभरा है, बल्कि देशवासियों में भी गर्व की भावना जगा दी है। आइए जानते हैं आखिर क्या था ऑपरेशन सिंदूर, कैसे इसे अंजाम दिया गया और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण परिणाम रहे। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय नीला आकाश और सिंदूरी धरा पर हमारे वीर सैनिकों द्वारा चलाया गया एक बेहद अहम मिशन था। इसका मुख्य उद्देश्य था यहां उस ऑपरेशन का संभावित उद्देश्य डालें, जैसे सीमा पार आतंकवाद की रोकथाम, बंधक बचाव, दुश्मन की घुसपैठ को रोकना आदि। इस ऑपरेशन को खास बनाता है इसका नाम सिंदूर, जो भारतीय महिला के माथे पर लगने वाली शक्ति, सम्मान और लालिमा का प्रतीक है। इसी तरह यह ऑपरेशन भी भारत की रक्षा और संप्रभुता की पवित्रता का रक्षक रहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे खड़ी तैयारी और जबरदस्त प्लानिंग थी। भारतीय सेना के जवान, खुफिया एजेंसियों और उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों ने कई हफ्तों तक प्लानिंग की। हर छोटी बड़ी जानकारी को कई स्तर पर चेक किया गया। सेना की अलग अलग यूनिट्स, भारतीय थल सेना, वायुसेना और आवश्यकता पड़ने पर नौसेना को भी स्टैंड बाय रखा गया। सबसे पहले दुश्मन की गतिविधियों पर गहरी नजर रखी गई, उनके मूवमेंट्स, तैयारी और कमजोरियों की जांच की गई। ऑपरेशन की दिन रात रिहर्सल की गई। जवानों को ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक ट्रेनिंग दी गई। एनएसजी कमांडो और स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया। 6 मई 2025 की तड़के घड़ी सुबह 3 बजे ऑपरेशन सिंदूर को हरी झंडी दिखाई गई। ऑपरेशन के तहत सेना के कई जवान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सेना के दस्ते अपने अपने टारगेट्स की ओर बढ़े। सटीक लोकेशन पर उतरने के बाद बूट्स ऑन ग्राउंड हुआ। सेना के जवानों ने साइलेंट मूवमेंट के साथ अपने टारगेट्स को घेरना शुरू किया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सब अपडेट दिए जा रहे थे। सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की निगरानी में सब कुछ आगे बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर अलग अलग हिस्सों में चला। कहीं फायरिंग, कहीं इन्फिल्ट्रेशन रोका गया, तो कहीं दुश्मन के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद जब्त किया गया। घने जंगल, पहाड़ी इलाके और अंधेरे का कोई भी फायदा दुश्मन को नहीं मिल सका। सेना ने बहादुरी और धैर्य के साथ एक एक सेक्टर को क्लियर किया। सेना के जवानों ने कई बंधकों को सुरक्षित बचाया, आतंकियों का सफाया किया और गिरफ्तारियां भी की। इस ऑपरेशन में कुछ जवान घायल हुए, लेकिन उनकी बहादुरी और त्याग ने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का खास रोल था। ड्रोन, नाइट विजन डिवाइसेस, जीपीएस और इंफ्रारेड कैमरों की मदद से हर मूवमेंट को ट्रैक किया गया। हथियारों में AK-203 असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर गन, हैंड ग्रेनेड्स आदि का इस्तेमाल हुआ। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने जवानों को एयरलिफ्ट कर सही स्थानों तक पहुंचाया। ऑपरेशन के हर लेवल पर शीर्ष नेतृत्व मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना का हौसला बढ़ाया और पूरे ऑपरेशन के दौरान सैनिकों के संपर्क में रहे। ऑपरेशन के सफल समापन के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, देश की सुरक्षा और सम्मान सबसे ऊपर है। हमारे वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में जो शौर्य दिखाया है, उस पर पूरा भारत गर्व करता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से भारत को न केवल सुरक्षा मिली, बल्कि शत्रुओं को कड़ा संदेश भी गया कि भारत की ओर बुरी नजर डालने वाला कोई भी सजा से बच नहीं सकता। ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में हथियार व बारूद पकड़े गए, सैकड़ों जानें सुरक्षित बचाई गईं और भारत की सीमाएं एक बार फिर सुरक्षित कर दी गईं। देश विदेश की मीडिया ने भारतीय सेना और सरकार की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जनता में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री के लिए लाखों शुभकामनाएं दी गईं। शहरों में रैलियां निकाली गईं, सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने जवानों का धन्यवाद किया। आखिर में ऑपरेशन सिंदूर के बहाने हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सेना हर समय देश की रक्षा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा सरकार सेना के पीछे पूरी मजबूती से खड़ी है। आइए हम सब मिलकर उन शूरवीरों को धन्यवाद कहें, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारत माता की रक्षा की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।